नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सीतापुर में समाजवादी पार्टी के 21 साल पुराने जिला कार्यालय पर चला प्रशासन का बुलडोजर। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में टाउन हॉल कॉम्प्लेक्स स्थित इमारत मलबे में तब्दील। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम खबर, जारी हुई सिटी इंटीमेशन स्लिप। 2 से 4 जुलाई तक होगी ऑफलाइन परीक्षा। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे के बाद बेकाबू ट्रक बाइक को 5 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटता ले गया। युवक की दर्दनाक मौत। यूपी के गन्ना किसानों के लिए गन्ना एवं चीनी विभाग की नई योजना। अब खेती के छोटे उपकरण खरीदने पर सरकार की तरफ से मिलेगी सब्सिडी। कानपुर में अवैध खनन माफियाओं पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। चेकिंग अभियान के दौरान 290 वाहनों की हुई जांच। 15 गाड़ियां पुलिस ने की सीज। बस्ती में पेपर लीक का डर दिखाकर नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने 3 शातिर जालसाजों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर। मौसेरे भाई की शादी में जा रहे बाइक सवार दंपति को पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर। पति पत्नी की मौत और मासूम बेटा गंभीर रूप से घायल। कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। 2 सगे भाइयों को नोचकर किया बुरी तरह घायल। नगर निगम की लापरवाही पर स्थानीय लोगों ने खड़े किए सवाल। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर। अब बिचौलियों का खेल होगा खत्म। सरकार के नए मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगी खाद की डायरेक्ट सुविधा। वाराणसी नगर निगम की नई तकनीकी पहल बनी लोगों की पहली पसंद। शिकायतों और जानकारी के लिए शुरू किए गए AI चैट बॉक्स का सिर्फ 15 दिनों में 700 लोगों ने किया इस्तेमाल। गाजियाबाद के नए बस अड्डे के पास सड़क हादसा। ऋषिकेश से दिल्ली जा रही रोडवेज बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। बाल बाल बचे यात्री, 6 लोग घायल। वाराणसी में सख्त एक्शन। 19 गांवों और 34 कॉलोनियों में जमीन रजिस्ट्री पर रोक। वाराणसी से एक अहम प्रशासनिक खबर है। जिलाधिकारी ने वाराणसी के 19 गांवों और 34 मोहल्लों में जमीन की खरीद फरोख्त और रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगा दी है। ये कदम वाराणसी में प्रस्तावित 2 बड़े एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के निर्माण को देखते हुए उठाया गया है, ताकि जमीनों की अवैध बिक्री न हो सके। अगर आप इन क्षेत्रों में कोई जमीन खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो पहले जिला प्रशासन से पूरी जानकारी जरूर लें। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए अपडेट। स्कूलों में मार्कशीट और सर्टिफिकेट की डिलीवरी शुरू। यूपी बोर्ड के उन सभी छात्र छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है जो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट का रास्ता देख रहे थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षाओं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सीधे स्कूलों में भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब छात्र बहुत जल्द अपने अपने विद्यालयों में जाकर असली मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे। ये मार्कशीट आगे के एडमिशन के लिए बहुत जरूरी है। यूपी कांग्रेस 25 जून को मनाएगी आरक्षण दिवस। सभी जिलों में होंगे सम्मेलन। कांग्रेस ने 25 जून को पूरे प्रदेश में आरक्षण दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। इस दिन प्रदेश के सभी स्कूलों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें SC, ST और OBC आरक्षण को लेकर सरकार की नीतियों पर चर्चा होगी। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस इस मुद्दे को अपनी रणनीति का केंद्र बना रही है। ये आयोजन दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग को जोड़ने की एक बड़ी कोशिश है। आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी राहत। अब अप्रूवल के लिए लखनऊ जाने की जरूरत नहीं। यूपी के आयुष्मान कार्ड धारकों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब तक कार्ड की अप्रूवल किसी कारण से रिजेक्शन या बंद पड़े कार्ड को दोबारा चालू कराने के लिए कार्ड धारक को लखनऊ के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब आधिकारिक सूचना के मुताबिक इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है और इसके लिए लखनऊ जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। 8वें वेतन आयोग की हलचल। टीम का लखनऊ दौरा, अधिकारियों संग बैठकें। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आयोग से जुड़ी एक विशेष टीम 22 और 23 जून को उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान ये टीम राजधानी लखनऊ के राज्य के आला अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें कर रही है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी इस दौरे पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसी से उनके भविष्य की सैलरी और भत्तों में होने वाले सुधार का रास्ता साफ होगा। शिक्षक बनने की चाह रखने वालों के लिए यूपी DLED 2026 के आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य कोर्स यूपी DLED, जिसे पहले BTC भी कहा जाता था, उसके सन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की तरफ से इसके लिए जरूरी योग्यता के नियम भी जारी कर दिए गए हैं। जो भी उम्मीदवार टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय समय सीमा के अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं।
यूपी नगर निगम की बम्पर कमाई, राजस्व में 32% उछाल, गोरखपुर सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों ने अपने राजस्व में 32% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक राजस्व वसूली के मामले में गोरखपुर नगर निगम ने पूरे प्रदेश में बाजी मारी है और वह सबसे आगे रहा है। ये भारी उछाल दिखाता है कि प्रशासन टैक्स वसूली में काफी मुस्तैदी दिखा रहा है, जिससे शहरों के विकास कार्यों में तेजी आएगी। स्वास्थ्य निदेशालय में भ्रष्टाचार के आरोप, पीएमओ ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य महानिदेशालय में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। ये मामला इतना गंभीर है कि इसकी गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। आधिकारिक जानकारी के आधार पर पीएमओ ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जाँच के बाद ही पता चलेगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और कौन इनमें शामिल है। बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार पहल, यूपी के 18 मंडलों में शुरू हुआ ब्लू डॉट्स एआई रोजगार अभियान। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और उन्हें रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक बेहतरीन मुहिम की शुरुआत की गई है। सूबे के सभी 18 प्रशासनिक मंडलों में ब्लू डॉट्स एआई रोजगार अभियान का आगाज कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में इसके तहत स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। इस अभियान का मुख्य मकसद युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डेटा एनालिस्ट और मॉडर्न डिजिटल स्किल की मुफ्त में ट्रेनिंग देना और नामी कंपनियों में उनका प्लेसमेंट करवाना है। आज इस डिजिटल दौर में पारंपरिक डिग्रियों के साथ साथ ऐसी एआई स्किल होना युवाओं के लिए नौकरी पाने का सबसे आसान और पक्का जरिया बनता जा रहा है और सरकार इसे बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। मथुरा में एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, विधायक की गाड़ी को डंपर ने मारी टक्कर, एक की मौत। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ एक तेज रफ्तार डंपर ने विधायक राजेश चौधरी की एस्कॉर्ट गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। खबर के मुताबिक इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। हमारी भी आपसे यही अपील है कि हाईवे और एक्सप्रेस वे पर गाड़ी चलाते समय हमेशा गति सीमा का पालन करें। हरदोई में 10 लाख की धोखाधड़ी, नकली सोने की मूर्ति दिखाकर ठगी, एफआईआर दर्ज। अगली खबर हरदोई जिले से है, जहां धोखाधड़ी का एक सात्र मामला सामने आया है। कुछ जालसाजों ने एक शख्स को नकली सोने की मूर्ति दिखाकर और उसे असली बताकर पूरे 10 लाख रुपए ठग लिए। जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ तो उसने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। आप सभी से गुजारिश है कि लालच में आकर ऐसे किसी भी व्यक्ति या गुप्त धन के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। मेरठ में कार सवार का तांडव, पुलिस टीम को रौंदा, 7 जवान घायल। मेरठ में एक कार सवार ने भारी तांडव मचाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस की एक टीम रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी कार चला रहे ड्राइवर ने पुलिस टीम पर गाड़ी चला दी। इस घटना में 7 लोग घायल हुए हैं। ये सीधे तौर पर पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने का मामला है। प्रशासन आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सहारनपुर में दुखद घटना, विवाहित महिला और उसके प्रेमी ने जहर खाकर दी जान। सहारनपुर में एक विवाहित महिला और उसके प्रेमी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में इन दोनों ने इतना खौफनाक कदम उठाया। इस तरह की घटना समाज के लिए हमेशा चिंता का विषय होती है। जमशेदपुर में यूपी संघ का जमीन घोटाला, 7.75 करोड़ रुपए की हेराफेरी में पूर्व अधिकारी फंसे। जमशेदपुर से जुड़े उत्तर प्रदेश संघ की जमीनों के मामले में एक बड़ा भूमि घोटाला सामने आया है। यहाँ पूरा मामला 7.75 करोड़ रुपए की जमीन डील का है। इस बड़ी हेराफेरी में संघ के ही कुछ पूर्व अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है। मामला सामने आने के बाद जाँच शुरू हो गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अयोध्या राम मंदिर में विवाद, एसआईटी ने सीएम योगी को सौंपी अंतिम रिपोर्ट, जल्द आएगी पूरी रिपोर्ट। राम मंदिर में दान को लेकर चल रहे विवाद में एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी जल्द ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर सौंपेगी। सीएम योगी ने पहले ही कहा था कि 500 साल की लड़ाई के बाद बने इस मंदिर के दान विवाद को 15 दिन का वक्त दें और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सबकी नजर पूरी रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कठोर कार्रवाई पर टिकी है। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा, रोहित मिश्रा बन सकते हैं नए अध्यक्ष। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए रोहित मिश्रा के नाम की चर्चा जोरों पर है। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी अपने युवा संगठन को पूरी तरह सक्रिय करना चाहती है। युवा मोर्चा के जरिए पार्टी पहली बार वोट करने वाले युवाओं तक पहुँचने की रणनीति बना रही है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है।
किसानों के लिए बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 17 लाख किसानों के बैंक खातों में ये राशि ट्रांसफर की गई है। इस किस्त के तहत कुल 4,392.40 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि किसानों को दी गई है। ये पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। खेती किसानी के इस समय में ये आर्थिक मदद किसानों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। मैनपुरी में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिरा, एक मजदूर की मौत। यूपी के मैनपुरी जिले के भोगांव इलाके में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां नेशनल हाईवे 34 के पास एक निर्माणाधीन इमारत का भारी भरकम लेंटर अचानक भरभरा कर गिर गया। इस खौफनाक हादसे में मलबे के नीचे दबकर 36 साल के एक युवक की मौके पर ही जान चली गई, जिसका नाम तुल्लाराम बताया जा रहा है। वहीं 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन ने राहत में ही तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को पास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया। गोरखपुर में बड़ा फर्जीवाड़ा, पंक्चर वाले को मिला 100 करोड़ का नोटिस। गोरखपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोचिए, अगर एक मामूली पंक्चर वाले के घर 100 करोड़ का नोटिस आ जाए तो उस बेचारे का क्या हाल होगा। जी हां, गोरखपुर में एक पंक्चर की दुकान चलाने वाले शख्स को इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग की तरफ से 100 करोड़ का सम्मन मिला है। ये मामला पूरी तरह से फर्जीवाड़े का लग रहा है, जहाँ किसी जालसाज ने इस गरीब के पैन कार्ड या आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके फर्जी कंपनी बना ली और करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर डाला। अब पुलिस और साइबर सेल इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। यूपी के इस जिले में 568 परिवारों को मिलेगा अपना घर, 2.5 साल के इंतजार का होगा अंत। एक बड़ी राहत की खबर उन 568 परिवारों के लिए जो 2.5 साल से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिरोजाबाद जिले के 568 परिवारों को जल्द ही उनके आवास सौंपने की घोषणा की है। ये योजना उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए है जो पक्की छत के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अपना घर पाना हर आम इंसान का सबसे बड़ा सपना होता है और जब ये सपना हकीकत बनता है तो उस खुशी का कोई मोल नहीं होता। सरकार का ये कदम जमीन पर कितनी जल्दी उतरता है, यही अब देखने वाली बात होगी। लखीमपुर खीरी की अनोखी वारदात, ई रिक्शा पर निकला दूल्हा, दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी और एक बड़ा मैसेज भी देगी। लखीमपुर खीरी में एक दूल्हे ने अपनी बारात निकालने के लिए लग्जरी कारों या घोड़ी का नहीं बल्कि ई रिक्शा का सहारा लिया है। जी हाँ, पर्यावरण बचाने का एक शानदार संदेश देते हुए इस दूल्हे ने अपनी पूरी बारात ई रिक्शा पर निकाली। उनका कहना है कि शादियों में गाड़ियों से होने वाले धुएं और प्रदूषण को रोकने के लिए हमें खुद पहल करनी होगी। इलाके के लोग इस अनोखी वारदात को देखकर हैरान भी थे और दूल्हे की शानदार सोच की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। केसरगंज में किसानों का सम्मान, यूपी ग्रामीण बैंक ने बढ़ाया अन्नदाताओं का हौसला। हमारे अन्नदाताओं के सम्मान की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर बहराइच के केसरगंज से आई है। यहाँ उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने इलाके के प्रगतिशील और मेहनती किसानों को सम्मानित करने के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया। जिन किसानों ने खेती में नई तकनीकी का इस्तेमाल किया है और समय पर अपने बैंक का लोन चुकाया है, उन्हें बैंक की तरफ से शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा गया। इसके साथ ही बैंक अधिकारियों ने किसानों को नई कृषि योजनाओं और आसान किस्तों पर मिलने वाले कर्ज के बारे में भी जागरूक किया। इस तरह के आयोजनों से खेती किसानी को एक नई दिशा मिलती है। यूपी में शिक्षकों के तबादले, पश्चिमी यूपी के जिलों में जाने की मची होड़। यूपी के सरकारी मास्टरों के लिए तबादलों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। शिक्षा विभाग में इन दिनों ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये सामने आई है कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में पोस्टिंग पाने के लिए शिक्षकों में भारी मारामारी बची हुई है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और आगरा जैसे जिलों के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बताई जा रही है। विभाग का कहना है कि मेरिट और पॉलिसी के हिसाब से ही तबादले करेंगे, लेकिन पश्चिमी यूपी की इस हाई डिमांड ने अधिकारियों का भी सिर दर्द बढ़ा दिया है। बेटियों के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़कर हुई 25,000, ऐसे करें आवेदन। उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए चल रही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट किया है। पहले इस योजना के तहत बेटियों को 15,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए कर दिया गया है। ये 25,000 रुपए की मदद एक साथ नहीं मिलती, बल्कि 6 अलग अलग किस्तों में बेटी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। जन्म के
समय से लेकर टीकाकरण कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 और फिर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में एडमिशन लेने तक ये पैसा मिलता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपके परिवार में भी बेटी है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत अपने सभी जरूरी कागज जैसे आधार, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक लेकर जन सेवा केंद्र पर जाएं या mkys.up.government.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। .up.government.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। यूपी के लाखों पेंशनरों का इंतजार हुआ खत्म। योगी सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा। अब हर महीने खाते में आ रहे हैं पूरे 1500 रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हमारे बुजुर्गों, विधवा माताओं, बहनों और दिव्यांगजनों के लिए सरकार की तरफ से यूपी सरकार ने 2022 का चुनावी संकल्प पूरा कर दिया है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2026 से ही राज्य में वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पहले जहाँ लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए मिलते थे, वहीं इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यानी अब हर 3 महीने पर आपके बैंक खाते में 3000 रुपए की जगह सीधे 4500 रुपए की किस्त क्रेडिट हो रही है। समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस बढ़े हुए लाभ से वंचित न रहे। अगर आपकी पेंशन किसी वजह से रुकी हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण आपकी KYC या आधार बैंक लिंकिंग का ना होना हो सकता है। आज ही अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC पर जाएं और अपना जीवन प्रमाण पत्र या आधार कार्ड अपडेट करवाएं ताकि बढ़ी हुई 1500 रुपए की पेंशन बिना किसी रुकावट आपके बैंक खाते में आती रहे। ललितपुर को मिली सीएम योगी की सौगात। यूपी में बनेगा पहला फर्मा पार्क, युवाओं को नौकरी। बुंदेलखंड के युवाओं के लिए सीएम योगी ने रोजगार का एक बड़ा पिटारा खोल दिया है। ललितपुर में उत्तर प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा फर्मा पार्क बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि इस प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ का भारी भरकम निवेश आएगा और इससे सीधे तौर पर इलाके के हजारों युवाओं को बम्पर रोजगार मिलेगा। अभी तक दवाइयों के कारखाने ज्यादातर दूसरे राज्यों में होते हैं, लेकिन अब यूपी खुद दवा निर्माण का एक बड़ा हब बनेगा। ये बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाला एक मास्टरमाइंड साबित होगा। यूपी बोर्ड का शानदार फैसला। 2027-28 में छपेंगी सस्ती इंग्लिश मीडियम किताबें। यूपी बोर्ड के उन छात्रों और उनके माता पिता के लिए एक सुकून देने वाली खबर है जो महंगी प्राइवेट किताबों से परेशान रहते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने फैसला किया है कि शैक्षणिक सन 2027-28 से अंग्रेजी माध्यम की किताबें भी यूपी बोर्ड खुद ही छापेगा और बहुत ही सस्ती दरों पर छात्रों को मुहैया कराएगा। अभी तक प्राइवेट पब्लिशर की किताबें खरीदने के लिए पेरेंट्स मजबूर थे, लेकिन अब हाई क्वालिटी इंग्लिश मीडियम की किताबें सरकारी रेट पर मिलेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के उन बच्चों का बड़ा सपना पूरा होगा जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करना चाहते हैं। यूपी में राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट। KYC कराना हुआ सख्त अनिवार्य, वरना हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा आपका राशन कार्ड, जो हर उस परिवार के लिए है जो सरकारी राशन का लाभ उठा रहा है। खाद्य और रसद विभाग उत्तर प्रदेश ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बेहद सख्त नियम लागू कर दिया है। अब परिवार के सभी सदस्यों के राशन कार्ड में KYC करना पूरी तरह अनिवार्य हो गया है। अब तक केवल परिवार के मुखिया का अंगूठा लगाने से काम चल जाता था और सबको राशन मिल जाता था, लेकिन 2026 के नए नियमों के तहत ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके राशन कार्ड में 5 सदस्य हैं तो 5 का आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड ब्लॉक या सस्पेंड किया जा सकता है और आपको मिलने वाला मुफ्त गेहूं, चावल या अन्य अनाज हमेशा के लिए बंद हो सकता है। सरकार ने ये कदम फर्जी राशन कार्डों को हटाने और सही लाभार्थियों तक राशन पहुँचाने के लिए उठाया है। तो बिना देरी किए तुरंत अपने कोटेदार के पास जाएं और ई-पॉस मशीन के जरिए अपने पूरे परिवार का KYC जरूर करवा लें। ध्यान रहे ये प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।